सूर्य कुमार यादव, जो आज है हमारे पार्क एवेन्यू परफॉर्मर ऑफ द डे, स्विंग इट इन स्टाइल। 43 बॉल्स पर 73 रन्स, नॉट आउट। वीरूपा, फिर से सबके लिए जो दर्शक अभी जुड़े हैं, 25 से ज़्यादा रन्स बनाए, 25 या 25 से ज़्यादा, 13 इनिंग्स लगातार। नो डाउट ये फॉर्म का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं और यही है, हम सारे बड़े खिलाड़ी जो भी गुड से ग्रेट बनते हैं वो यही कहते हैं कि जब आप अच्छे फॉर्म में हो, उस फॉर्म का इतना फ़ायदा उठाओ ताकि आप रन बना के जाओ, वो उस टाइम में विकेट थ्रो मत करके जाओ। तो इन्होंने इस साल वही किया है। एक सीज़न इन्होंने ऐसा भी देखा कि पहले 4-5 मैच 0-0, 1-2 ऐसे बने इनके, फिर उसके बाद रन बनने शुरू हुए। इस सीज़न इनके रन बन रहे हैं तो ये छोड़ नहीं रहे हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि इन्हें भी मालूम है जब फॉर्म ख़राब होगा तो फिर रन बनने बंद हो जाएंगे। तो इसलिए सूर्य कुमार यादव की एक बहुत अच्छी बात लगी मुझे, जो आज 8 ओवर स्पिन के मुंबई ने डाले ना, उसमें 5 या 6 बल्लेबाज आउट हो गए। जब स्पिन चल रही थी दिल्ली की, तब सूर्य कुमार और तिलक वर्मा बड़े आराम से खेल के निकाल दिए उन्होंने। उसमें रन नहीं बनाए, 6 रन प्रति ओवर रन बनाए, लेकिन आउट नहीं हुए। आउट नहीं होने का फ़ायदा क्या हुआ कि बाद में उनको मौका मिला उसको कैपिटलाइज करने का। सूर्य कुमार यादव ने वही किया, उनसे बेहतर कौन कर सकता है। अगर वो बीच के ओवर उन्होंने निकाल दिए, उसके बाद के 5 ओवरों में उन्होंने 13 रन प्रति ओवर से बनाए और शानदार पारी रही उनकी। 73 रन की नाबाद। मुझे तो लगता है मैन ऑफ द मैच भी शायद वही है, वही होने चाहिए। और एक और बहुत अच्छी चीज़ है ना कि उन्होंने अपने, वो कितने प्रतिभा संपन्न है उसका एक और एग्जाम्पल है कि जो ऑरेंज कैप की रेस है उसमें बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं वो टॉप ऑर्डर के हैं, वो मतलब ओपनर्स हैं सारे, और सिर्फ सूर्य कुमार यादव ऐसे हैं उस रेस में जो नीचे आते हैं बल्लेबाजी करने। और बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वो तो कैप तो किसी के सर, इसकी टोपी उसके सर ही होए जा रही है काफ़ी बार, तो उसमें भी अगर सूर्य कुमार यादव ने इतनी कंट्रीब्यूशन की है, और जैसे हमने कहा कभी 3 पे खेलते हैं, कभी 4 पे खेलते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पावर प्ले सिचुएशन, वो आपको दर्शाता है कि एक तो कंसिस्टेंसी कितनी है, कॉन्फिडेंस कितना है। और मुझे कभी कभी लगता है कि जब बल्लेबाज अच्छा बैटिंग कर रहा है, जैसे गेंदबाज जब अच्छा बॉल डाल रहा होता है ना, तो वो नेगेटिव थॉट्स नहीं आता, क्योंकि आप पॉजिटिव ही सोचते हो कि मैंने अच्छा करना है। तो मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव भी वैसे ही है, जो वीरू ने बताया, एक साल वो वनडे क्रिकेट से आए थे जब LBW हो गए थे, उसके बाद आते ही उनका IPL में भी वही सिलसिला जारी था, तो वो वक्त लगा। पर अभी जिस कॉन्फिडेंस में है, मुझे नहीं लगता उनके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट भी आता होगा कि मैं आउट भी हो सकता हूँ या मैं फेल भी हो सकता हूँ। तो आई थिंक इट्स अ क्रूशियल फेज, वो एक जोन जो कहते हैं ना हर खिलाड़ी का, वो उस जोन में है। और उस जोन के बाद जब T20 क्रिकेट में एट विल, मतलब लिटरली खिलवाड़ी होता है गेंदबाजों के साथ, तो एक स्टेज के बाद खिलवाड़ी होता है। मेरे पास T20 क्रिकेट, सूर्य कुमार यादव अब तो कप्तानी संभाल रहे हैं, वो 2026 में T20 वर्ल्ड कप है, हमें अपना टाइटल डिफेंड करना है। सूर्या का इस तरह से खेलना कितना ज़रूरी रहेगा इंडिया के लिए? इट्स वेरी वैल्यूएबल, राइट? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वो फॉर्म में रहते हैं उस टाइम तक तो बहुत बढ़िया रहेगा भारत के लिए, क्योंकि आप जब फॉर्म में होता है ना, तो आप दूसरे प्लेयरों को अपने साथ खिलाते हो, क्योंकि आप टाइम बिता रहे हो विकेट पर, आप उनको भी समझा रहे हो, अपने साथ लेके चल रहे हो, तो वो आसान हो जाता है फिर दूसरे यंग प्लेयरों के लिए। क्योंकि जब अगला वर्ल्ड कप आएगा, हालांकि 2 साल हैं उसमें, अगला वर्ल्ड कप जब आएगा तब और नए यंग प्लेयर आएंगे इनकी टीम में, और उनको साथ लेके चलना इनका काम होगा। स्विंग करते हैं वो इन स्टाइल, सूर्य कुमार यादव। उनकी तारीफें कर रही थी, लेकिन मुझे बीच में याद आया, वीरूपा आपका बहुत अच्छा लग रहा है जैकेट। स्टाइल मेरा भी अच्छा है, बुरा नहीं है। नहीं, आज बहुत बेहतरीन लग रहा है, कुछ अलग ही। क्या बात है ये? कहाँ से लाए आप ये? आप मेरे मुंह से निकलवा के रहे हैं। नहीं, मैं बोलती हूँ, वीरूपा ने पार्क एवेन्यू का जैकेट पहना है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू। दोनों के लिए मेरे कॉम्प्लीमेंट्स है, भर के। बाकी मैंने ऑफ एयर बहुत कॉम्प्लीमेंट्स नहीं है, तो यहाँ शो पर टाइम नहीं मिलता है इतना। लेकिन एक बार अब हम पॉइंट्स टेबल भी देख लेते हैं, बट उससे पहले एक और बार, बहुत बढ़िया लग रहा है बहुत बढ़िया लग। थैंक यू थैंक यू। तो ये थे हमारे पार्क एवेन्यू परफॉर्मर ऑफ द डे, स्विंग इट इन स्टाइल।